इससे बड़ा और आविष्कार कर दिया अमेरिका ने। कहा नीम के जो पत्ते हैं वो कीटाणु मारते हैं। वो पेटेंट करा रहे थे। मोदी जी ने कहा इसे ले जाओ खोपचों में, दिखाओ कि ये भारत बहुत पहले से जानता है गरीब आदमी, ये तुम बाद में कोलगेट लेके आए हो, इससे पहले हम नीमे वाला रगड़ते। फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। गला थोड़ा खराब है, बाकी सब सही है। तो प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए। आप जानते हैं मेरे संघर्षों के बारे में। अब उन्हीं संघर्षों का एक पार्ट और बचा है, साथ में कुछ ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसमें आपकी जल जाए तो मेरी कोई गलती नहीं। दुनिया में जली पड़ी है सबकी, आग लग रही है। ईरान पे बम फेंक दिया कल, इजराइल ने, उसकी भी जल गई। उससे पहले ईरान ने उस पे फेंक के उसकी जलाई थी। चीन में, सॉरी चीन नहीं, चीन तो बहुत छोटा देश है, बड़े तो हम हैं। रूस में मीटिंग थी, वहां मोदी जी पहुंच गए, अमेरिका की जल गई। तो सब एक दूसरे से चल रहे। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे बम फेंक दिया, कहा तेरी भी चलेगी। तो दुनिया में बड़ा जलन मच रहा है। बर्नौल की कमी हो गई है। बर्नौल का आविष्कार करें नए नए टाइप से। खासकर गोबर बहुत अच्छी चीज होती है। आप जानते हैं इंडिया में हमेशा डिमांड रहता है। आप गोबर का लेप बनाए और जहां जली है वहां लगा। इससे देसी प्रोडक्ट का देश विदेश में प्रचार भी होगा। लेकिन देखना रामदेव बाबा से बच के, नहीं तो बता देंगे कि ये मेरा आविष्कार है। सबसे पहले गोबर उन्होंने ही किया। तो थोड़ा समझदारी से काम लेना है, पेटेंट कराएं समझदारी से। अमेरिका इस मामले में रामदेव बाबा से भी आगे। कभी मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, आज तो कुछ और ही कर रहा। तो उसमें मैंने देखा कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और दुनिया को बताया। हमने भी सुना। क्या था वो रिसर्च? हल्दी से घाव भरते हैं, हमने रिसर्च किया और हल्दी को पेटेंट करा दिया। देखा हमारे गांव में जाके देख, जो बच्चे बिना चड्डी के घूमते हैं उन्हें भी पता है कि चोट लग गया है तो हल्दी से घाव भरेगा। इससे बड़ा और आविष्कार कर दिया अमेरिका ने। कहा नीम के जो पत्ते हैं वो कीटाणु मारते हैं। वो पेटेंट करा रहे थे। मोदी जी ने कहा इसे ले जाओ खोपचों में, दिखाओ कि ये भारत बहुत पहले से जानता है गरीब आदमी, ये तुम बाद में कोलगेट लेके आए हो, इससे पहले हम नीमे वाला रगड़ते, उसी से कीटाणु भगाते। तो दुनिया बहुत आगे है। खैर हम अपने संघर्षों की बात करते हैं। तो मैं सिंगर बनने चला था एक बार। तो भोजपुरी उस समय बहुत चरम उत्कर्ष पे था। उस समय गुड्डू रंगीला जैसे लोग थे, बहिया में कस के सैया। ऐसे ऐसे ही नए लोग आ रहे थे, प्रतिभाशाली युवा, जो देश के देसी लैंग्वेज को आसमान पे उठा रहे थे, उसके साथ साथ लहंगा भी उठा रहे थे। बहुत तगड़े तगड़े गाने थे। लहंगा उठा दे रिमोट से। जब ऐसा कहा तो अमेरिका ने फिर पेटेंट दाखिल किया। अब तुम रिमोट से आज उठा रहे हो, हमने पहले उठाए। हमने कहा लहंगा नहीं उठाया होगा, तूने कुछ और उठाया। तो बड़ी बहस चली इस पे। भोजपुरी वाले जीत गए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा ये सिर्फ भोजपुरी कर सकता है और किसी के बद की बात नहीं। तो मैंने सोचा कि भोजपुरी में आगे बढ़ना चाहिए। उस समय बड़े प्रतिभाशाली लोग थे, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, ऐसे डायलॉग। तो मैं भी गया, तो निरहुआ टाइप का एक आदमी आया नया नया, उसने अलग लेवल का गाना। उसने कहा दुल्ही रहे विमान निरहुआ सटल रहे। ऐसे ऐसे गाने थे। उसमें आपके भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार एक और थे, जानते होंगे नाम, नहीं जानते?
ये ससुरा कैसा बिहारी हो तुम लोग? बिहारी नहीं है। अरे मनोज तिवारी, वो उन्होंने गाना बनाया, चट्ट देना मार दे बे खींच के तमाचा। ही हंस दे ले, कहा इसे ही सब हंसते हैं। हाँ कौन हंसते? अच्छा हुआ इस पर अमेरिका ने पेटेंट नहीं किया, सबसे पहले हमने हंसा था ही। कोई बात नहीं, मामला आगे बढ़ा तो मैंने भी लिखा। मैंने कहा ये भोजपुरी देसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हम कुछ इसमें इंग्लिश अप्लाई करते हैं। इंग्लिश में बहुत तेज था। मॉल को सबसे पहले माल मैंने ही कहा। उसके बाद दुनिया आगे बढ़ी, तो इंग्लिश मेरी बहुत तगड़ी। मैं गया वहां, मैंने गाना लिखा। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। अब आप तो जानते हैं मेरी पढ़ाई का लेवल क्या था। बहुत तगड़ा स्टूडेंट था मैं, कई बार स्कूल से निकाला गया। प्रिंसिपल भी परेशान, टीचर भी परेशान, लड़कियां भी परेशान। केवल मेरे जैसे दोस्त कहते थे ये बड़ा आगे जाएगा। तो मैंने गाना लिखा कि तुम जो कह दो मैं लुटा दूं सारी कोचिंग फीस, गिव मी वन किसमिस किस प्लीज। डायरेक्टर ने कहा किसमिस किस कौन सा किस होता है? मैंने कहा मेरी स्वीट स्वीट वेरी नाइस नाइस, कटिंग डेंजरस योर लिप साइज। डायरेक्टर ने कहा वाह, समझ ही नहीं पाया। कहा वाह क्या इंग्लिश है? मैंने कहा तो इस तरह के गाने सुने, लेकिन उस समय चला नहीं क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा ड्रेस व्रेस पहन के गया था। किसमिस किस मैंने कहा, अगर मैं कच्चा बादाम कह दिया होता तो चल गया होता। बाद में वही मेरे गाने को देसी में एक ने गा दिया, पता नहीं क्या हुलू लुल्लू कच्चा बादाम। उतने समझ में आया, अब पीछे वाला मुझे नहीं आया, वो चल गया। लेकिन उसका फायदा किसी और ने उठा लिया, अमेरिका ने पेटेंट कर दिया। कच्चा बादाम हमारा, बादाम वाला गाया। हमने कहा तुम ही ले लो कच्चा बादाम। तो जो लोग उसके साथ गए वो आगे बढ़ गए, जो अपना देसी आदमी था बेचारा साइकिल पे ही है, अभी भी कच्चा बादाम ही गा रहा है, तो उसका पका ही नहीं। मामला अलग है, दुनिया चल रही है। अच्छा, अभी तो अंधभक्त टाइप के लोग दुनिया में दोनों तरफ होते हैं, मतलब इंडिया में भी और पाकिस्तान में। अपना बेटा है, बिना उसकी बात की मुझे चैन नहीं आता, बड़ा लगाव है मुझे पाकिस्तान के जाहिलों से भी। दो टाइप के लोग हैं, एक तो बहुत तगड़े लोग हैं और एक आप समझ रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं बहुत तगड़े तगड़े, कुछ भी आविष्कार कर देते हैं, फिर अमेरिका आता है पेटेंट कराने। जाहिलों की श्रेणी में अमेरिका नंबर 1 पर आता है। कुछ लोग उससे पीछे हैं, बताओ नीम का पेटेंट करा, तो क्या ही कहें। और कह रहा है कि इसको मैंने वर्षों का आविष्कार है। मैंने कहा आविष्कार नहीं बलात्कार है। हाँ मतलब अब पेन है तुम्हारे पास तो कुछ भी पेटेंट करा लो, ये कौन सी बात है। तो पाकिस्तान में भी बड़ी महंगाई चल रही थी, तो हमारे यहाँ से गए थे जयशंकर प्रसाद, का नाम जानते होंगे, हाइट कम फाइट ज्यादा, तगड़े नेता हैं। वो गए तो पाकिस्तान वहां बहुत स्वागत किया, जैसे लगा कि दामाद आए। स्वागत तगड़ा हुआ। वहां के पीएम ने कहा जो अभी तक रायता फैला है उसे समेटेंगे, भूलेंगे और दोस्ती आगे बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ से फोन किया, जयशंकर जी मानना मत, इन्होंने अपना पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के जो हिमालय के ग्लेशियर गला दिए हैं, पहले उसकी भरपाई कर। उस वजह से गंगा नदी आज तक साफ नहीं होगा। 40,000 करोड़ मोदी जी ने लगा दिया, लेकिन कुछ भी पूछो तो कहते हैं इसमें पाकिस्तान के पिछवाड़े का हाथ। तो मामला बड़ा संगीन है। गंगा साफ नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान ने वही रगड़ा था। तो मामला, अब इसको हम कैसे भूल जाएं। गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है, कई लोग उसी में नहाते हैं, बुड़की मारते हैं, मोदी जी उसे साफ कर नहीं पाए हैं। अब तुम कह रहे हो कि उसे भूल जाए। हमारे यहाँ दीपावली आई है, सुतली पे वही लगाएंगे। फिर वहां महंगाई बहुत तगड़ी। महंगाई क्यों है जरा समझें। पाकिस्तान को हम टमाटर सप्लाई नहीं कर रहे,
हमारे यहाँ टमाटर सस्ता था, पता नहीं किसको कीड़ा मचा, गाना गा दिया टमाटर बड़े टमाटर बड़े मजेदार। अब जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं अंबानी टाइप के, उनके दिमाग में टमाटर आ गया जो अभी तक नहीं था। तो पकड़ो इस टमाटर को ससुर, कोल्ड स्टोर कर दो, अब लो टमाटर मजेदार है। काफी महंगा हो गया है, तो बड़ा हालत खराब है, मेरे संघर्षों की गाथाएं हैं। फिर मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, इतना आगे कि वो भी सोचेंगे कि इसके आगे कुछ है भी क्या। फिर एक लड़के को मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, आपके पास मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है गार्जियन और सरकार की। उसने बोला अगर माँ बाप पढ़ाए नहीं तो मुकदमा कर सकते हैं क्या? मैंने कहा 1 घंटे की पढ़ाई में तुझे यही मिला कि माँ बाप पे मुकदमा कर। तो सर आप ही तो बोलते हैं फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊं क्या? मैंने उसे देखा, मैंने कहा पैंट का जिप सही कर, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैंने कहा ये सिर्फ किताबों की बातचीत होती है, मौलिक अधिकार वगैरह कहीं थाने पे जाके जोश में अप्लाई मत कर देना, इतनी लाठियां पड़ेंगी अधिकार भी भूल जाएगा और बाकी जो याद था वो भी भूल जाएगा। तब वो समझ पाया कि किताब अलग होती है और व्यवहार अलग होता है। तो यही सब बातचीत चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए बात क्या है, फिर मैंने सोचा अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा, उसमें मैं सक्सेस हुआ। कैसे सक्सेस हुआ देखिए, दिल जीता मैंने, चुनाव तो जीता, दिल जीत लिया। आपको पता है पिछली बार मैंने बताया था, मेरे दोस्तों ने कहा था दिल जीतोगे, दिल जीता, चुनाव किसी और ने जीता। लेकिन मैं घर में बाहर अचानक, जैसे मैं घर में कपड़े कम पहनता हूँ, इंडियन आदमी, देसी आदमी हाफ चड्ढा पहन के निकलता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, तो हम काहे जीन्स वूंस पहने, अभी भी लोवर पहन के खड़ा, हवा आने दो। हम अमेरिका में थोड़े रहते हैं कि सब पैक करेंगे, हमारा सब खुला खुला चाहिए। तो मैं हाफ चड्डा पहन के घर से बाहर निकला, कोई आदमी चुनाव जीता था वहां। अब मैं सोचा कि भीड़ आ रही थी सामने से। पॉलिटिक्स में अगर आप 2-4 भाषण दे दिए तो फायदा होता है। मैं अंदर जा पाता, पैंट पहनने के पहले, उससे पहले 20 लौंडे आ गए, चड्डे के ऊपर से ही प्रणाम भैया। 10-15 लौंडे प्रणाम कर। मैंने कहा ज्यादा मत छू गरीब, गलत समझ रहे हैं आप लोग, मैंने नहाया नहीं था। मैंने कहा अभी अंदर जाऊंगा, पैंट पहनूंगा, फिर नमस्ते करो, वीडियो तो नहीं बना दिया। बोले भैया आप देसी आदमी हैं, आपकी पहचान आपके कपड़े से नहीं है, आपके काम से है। मैंने कहा तो मैंने कहा इसको पहन के क्या काम करूंगा, फुल पहन लेने। तो मामला गंभीर चल रहा है, दुनिया इस समय एक दूसरे के जलाने पे लगी है। हम इस समय इंडिया के लोग हैं। अच्छा ये बड़ा जलाने वाला तो ठीक था, इधर साउथ के एक सीएम है जो है, कौन सा, आंध्र प्रदेश एक स्टेट, पवन कल्याण को जानते होंगे, उसने कुछ कांड नहीं किया। वहां के जो सीएम है कांड उसने किया, नायडू। हाँ वेरी चंद्रबाबू नायडू। ये देखिए करंट अफेयर, एसएससी स्टूडेंट, पास होने की संभावनाएं बढ़ गई। नायडू ने कहा 16 बच्चे पैदा करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, न्यूज देखिए, एसएससी वाले जानते हैं। तो कहा 16 बच्चे पैदा करो, साउथ की जनसंख्या कम हो रही, नॉर्थ वालों की बढ़ रही है। वो इस चिंता में है कि जब जनसंख्या काउंटिंग होगी तो सीट बढ़ जाएगी यूपी बिहार की। बिल्कुल बढ़ेगी, बिहार वाले तो पैदा ही इसीलिए हुए। उन्होंने कह दिया है कि हमारा एरिया छोटा है तो क्या हुआ, इतनी आबादी बढ़ा देंगे देश में कि हर आदमी जो एमपी बनेगा वो बिहारी हो। फिर तुम करते रहना डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना, देश हम चलाएंगे। हाँ 80% टैक्स ले लेंगे। तो साउथ वाले नाराज हुए कि ये यूपी बिहार के लोग जनसंख्या बढ़ा रहे।
तो एक ने पूछा कि भैया ये 16 बच्चे कैसे पैदा होंगे? 16 साल लगेगा। 16 बच्चे मतलब 16 साल, 40, 30, 35 साल में आजकल शादियां हो रही। बुढ़ापे तक बच्चा कौन पैदा करेगा? इसके लिए शादी की उम्र कम की जाए, 9, 10 के बच्चों को छूट दिया। मेरी पर्सनल वार्ता हुई उनसे। मैंने पूछा कि पास कहां से आया कि आपने 16 बच्चों को पैदा करने की सलाह दी? तो किसी ने बताया इन्होंने इतिहास पढ़ लिया था। इतिहास में शाहजहां को पढ़ लिया, उसने 14 किए थे। कहा 14 बच्चे पैदा करके भी अगर आदमी ताजमहल बनवा सकता है, टेंशन ही नहीं है बताओ, तो 16 करके हम भी कुछ ना कुछ बनवा लेंगे। कम से कम साउथ को तो अच्छा कर ही देंगे। ये सुनने के बाद अब मैं साउथ जा रहा हूँ। डेवलपमेंट में अपना योगदान। लेकिन एक दुख की बात है, मुझसे पहले कई बिहारी वहां पहुंच चुके और अपना योगदान देना स्टार्ट कर। देश की बात है भाई, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब भाई अकेला साउथ नहीं बढ़ा पा रहा, हम मिलकर बढ़ाएंगे। भारत को दोनों साइड से मजबूत कर। उधर ज्यादा बढ़ी तो श्रीलंका पे कब्जा कर, इधर बढ़ी तो रूस खाली पड़ा है। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय।